ओम नमः चंडिकाय। आप सभी के अंतर में बैठे परमात्मा को मनमोहन चित्रांश का नमस्कार। वर्तमान समय में चाहे हम भौतिक और आर्थिक उद्देश्य की प्रधानता ही देख पा रहे हों, पर हमारे गुरु, हमारे संत, हमारे महापुरुष कहते हैं कि मनुष्य की पृष्ठभूमि में हमेशा उच्चतर प्रेरणा शक्ति काम करती है। प्रकृति की एक विशेष ऊर्जा शक्ति अभिव्यक्त होने के लिए हमेशा प्रतीक्षा करती रहती है। पहले प्रारंभिक शर्तें पूरी होना अनिवार्य है, हम उसके लिए तैयार हों बेसिक रूप से। इसके बाद आगे महान बुद्धि और मन के विकास के लिए संभावनाएं बन जाती हैं। व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से एक स्तर पर विकास करने के बाद अगले स्तर पर जाने के लिए प्रकृति अपने आप ही सभी तत्वों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए समय लेती है थोड़ा। यदि मन ही मनुष्यों के विकास का अगर सर्वोच्च स्तर है, तो तार्किक और कल्पना शक्ति के समस्त विकास को और भावनाओं को, संवेदनाओं की सामंजस्यपूर्ण स्थिति को अपने आप में पर्याप्त होना चाहिए। इसके बाद फिर रह ही क्या जाता है विकास के लिए। पर यदि तार्किक, कल्पनाशील और भावुक से कहीं अधिक मनुष्य कुछ और है, तो जो कुछ विकास हो चुका है और जो कुछ विकास हो रहा है उससे आगे भी अगर कुछ और विकसित होना हो, तो यह मानना चाहिए कि मन की क्षमताओं के पूर्ण विकास, बुद्धि के पूर्ण विकास और विस्तृत योग्यता, भाव, संवेदनाओं का प्रचुरता के साथ समन्वय, यह सब एक उच्चतर जीवन और एक बहुत ही शक्तिशाली सामर्थ्यों के विकास की ओर एक मार्ग होना चाहिए। माँ भगवती के सामर्थ्य को अभिव्यक्त होना है। हमारे यह कोष शुद्ध और जागृत होकर एक परम शक्तिशाली यंत्र की भांति हमारे लिए कार्य करने लगेंगे। एक पूर्ण विकास के बाद हम उसके लिए तैयार होंगे, जो उसके बाद होने वाली घटना है। जैसे हम मन के गुलाम होकर कार्य करते हैं, उसी तरह हमारा इन पर स्वामित्व स्थापित हो जाना चाहिए। फिर यह भौतिक सत्ता, यह सृष्टि हमारे मन के लिए कोई भोग वस्तु का माध्यम न रहकर एक उच्चतर स्तर की क्रिया के लिए आधार और उपादान बन जाती है। हमारे पंचकोशों में मनोमय कोश बीच में है, हम जानते हैं। इसके एक तरफ अन्नमय और प्राणमय कोश है और दूसरी तरफ विज्ञानमय और आनंदमय कोश है। तो मन के विषय में हमारे मनुष्य ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे महापुरुषों ने मानव में कोश के विषय में बहुत कुछ कहा है। इस विषय में हम बहुत कुछ जानते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जैसे ज़्यादातर सभी साधक जानते हैं। मन 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रियों को बस में रखने वाला और उन्हें काम में प्रवृत्ति करने वाला है। मन कर्मेंद्रिय भी है और ज्ञान इंद्रिय भी है। कर्मेंद्रिय के रूप में मन का संबंध प्राण और शरीर के साथ है, और ज्ञानेंद्रिय के रूप में मन का संबंध बुद्धि के साथ है। कठोपनिषद में शरीर की उपमा रस से की गई है और मन को घोड़े की लगाम बताया गया है। इससे हमको मन का महत्व समझ में आता है। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। मतलब ये शरीर एक रथ है, उस रथ में जो रथ का स्वामी बैठा हुआ है वो जीवात्मा है, और इस रथ का सारथी जो है वो बुद्धि है, और मन जो है वो लगाम है। अब देखो, इतना कठिन विषय है ये पंचकोशों का, इसको समझाने के लिए कितना आसानी से हम समझ सकते हैं मन का महत्व। मन एक लगाम की तरह है जो अपने स्वामी के लिए उसके हाथ में शक्ति देता है, या फिर वो अपने आप रथ चलता है। दोनों की स्थिति में आप अंतर समझ सकते हो। इसमें मन की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ना। वह इंद्रिय रूपी घोड़ों के लगाम लगाकर उस लगाम को सारथी रूपी बुद्धि के हाथों में सौंप देता है। इस प्रकार मन इंद्रियों का स्वामी है। जो इंद्रियां, जो घोड़े हैं, वो तो मन के ही बस में। इंद्रियां स्थूल हैं
उनका एक निश्चित आकार है, प्राण इंद्रियों से सूक्ष्म है, किंतु प्राणों को आने जाने के लिए एक संबल चाहिए, आलम्बन चाहिए, वायु का आलम्बन चाहिए। जबकि मन प्राण से भी सूक्ष्म है, उसे आने जाने के लिए किसी आलम्बन की आवश्यकता नहीं होती। मन कहते हैं 1 सेकंड में सैकड़ों स्थानों पर विपरीत दिशाओं में आ जा सकता है। मन की गति बहुत अधिक सूक्ष्म है। भय, शोक, चिंता आदि मन के ही विकार हैं। मन की उत्तेजना से बुद्धि की धारणा शक्ति कमजोर हो जाती है। पतंजलि जैसे प्रत्याहार धारणा और ध्यान कहते हैं ना, तो धारण करने के लिए शक्ति तो चाहिए होती है ना। अगर मन उत्तेजित है, लगातार परेशान है, तो वो धारणा शक्ति काम नहीं करती है, हम कितनी भी कोशिश करें। किसी पात्र में हम पानी लें, उसे कुछ समय तक पड़ा रहने दें, जब पानी स्थिर हो जाएगा फिर उसमें अपना प्रतिबिंब देखें, जब शांत हो जाए तो हमें अपना प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा, जैसे हमें वैसे देखेंगे, शीशे की तरह। अब उस पानी को थोड़ा हिला दो, उसमें अपना प्रतिबिंब देखो, हमारा प्रतिबिंब भी हमको हिलता डुलता दिखाई देगा। अब पानी से भरे उस पात्र में को ना गैस के ऊपर चढ़ा दो, थोड़ी देर में पानी उबलने लगेगा, अब देखो उसमें अपना प्रतिबिंब, कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि पानी उबल रहा है। और ठीक यही स्थिति हमारे मन की है। जब मन क्रोध में उबलने लगता है या किसी तरह की उत्तेजना में होता है तो हम ज्ञानार्जन नहीं कर पाते। मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जैसे विकार हैं। इन विकारों के कारण वो अनाचार करने के लिए प्रेरित होता है। आप देख रहे हो आजकल ये सब मन के ही क्रियाकलाप हैं। हमारे सनातन धर्म के ऋषियों की परंपरा गुरुकुल नष्ट होने से, प्रकृति के उस उच्च स्तर का ज्ञान विज्ञान नष्ट होने से विकृत मन वाले लोगों की अधिकता हो गई है। अब वो अलग अलग रूपों में देख लो, अपने अंदर ही, अपने साथ ही, और भी बाहर तो है ही। विधर्मियों में तो बहुत सारे अलग अलग समुदाय पथ बनाकर अनाचार, अत्याचार किए जा रहे हैं। इन विकारों को विद्वान हमारे रिपु मानते हैं, इसलिए इन रिपुओं से हमें सदैव मुक्त रहना चाहिए, अर्थात मन को विकारों से मुक्त करना चाहिए। मन में विकार जैसे होते हैं वैसे ही हमारे ऋषि बताते हैं कि इसमें सद्गुण और सदाचार भी हैं। मन में दया, करुणा, स्नेह, मैत्री, कृतज्ञता, अनुकंपा, विनयशीलता, समनिष्ठा आदि हैं। मन को इन गुणों से युक्त करना और उससे सेवा, त्याग, दान, परोपकार जैसे सदाचारों में प्रवृत्त करना ही मन का विकास है। ये हमें समझना होगा, मन का विकास करना क्यों आवश्यक है। और ये सब हम किसी दूसरे के लिए नहीं करते। जो सदाचार हैं, परोपकार हैं, वो हमारे लिए, हमारे खुद के विकास के लिए हैं। मन का स्थायी भाव अपने आप ही स्वाभाविक रूप से भी एक द्वंद्वात्मक है, अर्थात मन में एक हमेशा द्वंद्वात्मकता रहती है। संकल्प विकल्प का, राग द्वेष का, हर्ष शोक, सुख दुख, रुचि अरुचि का, और ऐसे हमेशा द्विग भाव रहता है। मन में इन दोनों युगों के मध्य जो युद्ध चलता रहता है, तो इसकी वजह से मन कभी एक निश्चय पर नहीं पहुंच पाता। मन की जो द्वंद्वात्मकता है उसको मिटाकर अगर उसको निश्चयात्मक बनाना भी, अगर हम सफल हो जाते हैं इसमें एक निश्चय पे, हालांकि इसके लिए साधना के बिना कोई तरीका नहीं है, हम इसे सोच विचार के और प्रैक्टिस करके ऊपर से नहीं कर सकते। पर अगर ऐसा हो जाता है, हम निश्चयात्मक स्थिति में आ जाते हैं, तो ये भी मन को एक विकास है। इसके लिए मन का शांत रहना बहुत आवश्यक है। मन की शांति से प्रसन्नता, धैर्य, सुख और ज्ञान मिलता है। मन के नीचे की तरफ अन्नमय और प्राणमय कोश है, जैसे हमने बात की, और ऊपर की तरफ दूसरी तरफ विज्ञानमय और आनंदमय कोश है, ऊर्ध्वता की तरफ। एक तरफ जड़ता है, दूसरी तरफ चैतन्यता है। जड़ के साथ मन बहुत ही ज़्यादा घुला मिला रहता है, क्योंकि हमारे प्राकृतिक रूप से अनुभव हैं वो बड़ा आसान होता है। नीचे गिरना बहुत आसान है। और चैतन्य के साथ अभी हमको तालमेल बिठाना है। आपको पता है ना, ऊपर ऊर्ध्वगमन में कितनी कठिनाइयाँ हैं। प्रकृति इस ओर आगे बढ़ रही है, हमें भी पूर्व में ऋषियों के द्वारा बताए हुए साधनों, योग, ध्यान साधन के द्वारा
चेतना शक्ति के साथ संबंध में बिठाकर आगे बढ़ना है। मानसिक जीवन में एक अधिक उच्च जीवन की स्थापना ही भारतीय दर्शन का समस्त आधार है, और इसे प्राप्त करने के लिए ही उस सर्वोच्च स्तर के जीवन को साक्षात करने के लिए ही हमारी योग की जो प्रणालियाँ हैं वो प्रस्तुत की गई हैं। मन विकास की अंतिम अवस्था नहीं है और ना ही विकास उसका कोई अंतिम लक्ष्य है मन का। मन शरीर की तरह ही एक यंत्र मात्र है। योगी इसे ना आंतरिक यंत्र मानते हैं, सूक्ष्म यंत्र। हमारी सनातन संस्कृति इस बात की बार बार पुष्टि करती है कि वो परम तत्व जो हमें प्राप्त करना है मनुष्य के लिए कोई नया नहीं है, बल्कि उस स्थिति को पहले भी कई बार प्राप्त किया जा चुका है। कई युगों तक उस परम तत्व का शासन भी रहा है। हम देखते हैं देवदानव युद्ध और राम राज्य के रूप में। और तो हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं है, और लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं, पर हमारी संस्कृति में ये सब कुछ अच्छी तरह से बार बार अच्छी तरह से बताया गया है। अब अपने चक्र में प्रकृति इस स्थिति को पुनः प्राप्त करने की तरफ जा रही है। उच्चतर ऊर्जा के साथ चेतना के साथ एक बार फिर समन्वय स्थापित करने का समय अब प्रारंभ हो चुका है। निम्न स्तर के जीवन को छोड़कर उच्च स्तर की साधना पर अब हमें विशेष बल देना होगा। इसके लिए अब उच्चतम अनुभव और साधारण विचारों की श्रृंखला को हमें अपने अंदर अभिव्यक्त होने देना होगा। यह सब हमारी मातृभाषा में ही हो सकता है। अन्य भाषाएं हमारे अंतर मन के गहरे स्तर को कभी भी नहीं छू सकती। आप हमेशा ध्यान रखिए, साधना सच्चा जो विकास है हमारे अंदर का, अंतर में हम अगर कहीं जा सकते हैं तो अपनी मातृभाषा में, अपनी आत्मीयता में। अन्नमय और प्राणमय कोश के जो सूक्ष्म भाग के साथ साथ मनोमय कोश है ना, उसमें जो मन का भी सूक्ष्म भाग है, इसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और एक अति मानसिक सत्ता का सर्वोच्च दिव्य स्तर भी है, और इसको हम कारण शरीर कहते हैं। ये चौथे और पांचवें कोश हैं जिन्हें हम विज्ञान में और आनंदमय कोश कहते हैं। तो मन हमारा बीच में है, इधर जड़ है, इधर अन्नमय और प्राणमय कोश जड़ में जो प्रकृति काम कर रही है, प्रकृति के बस में हो गई। इधर बहुत उच्च स्तर पे, दिव्य स्तर पे, सर्वोच्च स्तर पे मन का जो कारण शरीर है, वह हमारे विज्ञान में और आनंद में कोश है। तो हमारे मनीषी महापुरुष कहते हैं कि ये जो विज्ञान या ज्ञान यानी मानसिक प्रश्नों या तर्कों का कोई क्रमबद्ध परिणाम नहीं है। ये कुछ निष्कर्षों की और मतों की कोई ऐसी अस्थायी और परिवर्तनशील अवस्था भी नहीं है जो उच्चतम संभावनाओं की परिभाषाओं में वर्णित की गई है, बल्कि ये एक विशुद्ध सत्य है। यह स्वयंभू है एवं स्वयं प्रकाशमान है। यह मानवीय हृदय और संवेदनाओं का कोई इतना बहुत बड़ा सुख नहीं है जिसके पीछे कोई दुख और कष्ट विद्यमान है, जैसे कि होता है हर सुख के पीछे एक दुख, एक क्रम। पर यह ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा चिदानंद है जो स्वयंभू है और किसी बाह्य वस्तुओं या किसी विशेष अनुभूतियों से स्वतंत्र अपना अस्तित्व रखता है। यह एक ऐसा आत्मानंद है जो किसी परात्पर या असीम सत्ता का स्वभाव है। यह सार तत्व है। क्या किसी भी तरह की कोई मनोवैज्ञानिक विचार इस सत्य, वास्तविकता और संभव वस्तु से संबंध रखते हैं? इस मनोवैज्ञानिक दूर दूर तक इससे संबंध कुछ नहीं रखता है। वो एक परिवर्तनशील, एक बदलने वाली प्रक्रिया है। ये एक परम सत्य है। हमारे जो समस्त योग हैं वही इन्हें अपनी अंतिम अनुभूति और सर्वोच्च लक्ष्य मानते हैं। हमारे सनातन धर्म के जो नियम है वो हमारी योग साधना के नियम, चेतन की उच्चतम संभव अवस्था है उसको, हमारे विराट अस्तित्व को, अधिकतम विस्तृत क्षेत्र को शासित करने वाले नियम हैं। हमारे विचारों में उच्चतम योग्यताओं का एक समन्वय है, और ये योग्यताएं कुछ हद तक सत्य दृष्टि, देवी प्रेरणा और सहज ज्ञान की मनोवैज्ञानिक योग्यताओं से थोड़ा साम्य रखती हैं। फिर भी वो सहज ज्ञान युक्त बुद्धि या दिव्य मन
में काम नहीं करती, बल्कि इनसे एक और उच्च स्तर पर कार्य करती हैं। ये सत्य को एक प्रत्यक्ष रूप से दिखती हैं। ये शक्तियाँ एक ऐसे परम चेतन अस्तित्व का प्रकाश हैं जो अहम भाव युक्त अस्तित्व को लांघ जाता है। जहाँ कबीर कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। हेरत हेरत है सखी, गयो कबीरा हिराए, बूंद समानी समुद्र में अब कित हेरत जाए। तो ये शक्तियाँ एक परम चेतन अस्तित्व का प्रकाश है, जो अहम, जो हमारा है भाव, जो उस अस्तित्व को हमारे को लांघ जाता है, एक विराट रूप में हमको हमारे अंदर प्रकट होता है। यह परात्पर ब्रह्म है, इसका स्वभाव आनंद है। परात्पर अस्तित्व, आत्मबोध और आत्मानंद, ये तीनों समुच्चय ही सर्वोच्च आत्मा के दार्शनिक रूप से व्याख्या करते हैं। परात्पर अस्तित्व, इसको हम कैसे अपने अंदर जब ये प्रकट होता तो कैसे बोलें, इसको हम आत्मबोध, है ना, आत्मानंद, अपने स्वरूप का दर्शन, ऐसे करके नाम दिया। बस इसको जो साधना है, साधन में साधक जब सिद्ध होता है तभी ये प्रकट होता है और हमारे जागृत ज्ञान के सामने अज्ञेय तत्व की रचना करते हैं। चाहे हम इसको पूर्ण रूप से शुद्ध व्यक्तित्व सत्ता के रूप में माने, जो अखंड निराकार असीम अव्यक्त है। जब ये जागृत होगा तो हम इसको ऐसा मान सकते हैं। इसे कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, शुद्ध है, असीम है, अनंत है, अखंड है, अव्यक्त है। ऐसा मान सकते हैं, या फिर हम ऐसा भी मान सकते हैं, अपने अपने तरीके से लोगों ने जाना है, जैसे भी कहा है कि ये संपूर्ण जगत को व्यक्त करने वाले विश्वव्यापी व्यक्तित्व के रूप में एक ऐसा व्यक्तित्व जो इस सब को अपने अंदर समावेश किए हुए प्रकट करता है, जिसको हम अवतार बोलते हैं, जिसको हम ऋषि बोलते हैं, जो हमारे महर्षि हैं हमारे यहाँ, जिनके अंदर भी ये सब प्रकट हो गया है, वो सब उसी रूप में है। उस पूर्ण सत्ता को, परम सत्ता को साकार रूप से व्यक्त करते हैं, उस निराकार को अपने अंदर। योग साधना में यह हमारी आभ्यंतरिक अस्तित्व की अवस्थाएं मानी जाती हैं, जिन्हें इस समय हमारी जागृत चेतना नहीं जानती है, किंतु हमारे अनजाने में ही यह हमारे अंदर अति चेतन स्तर पर निवास करती है। इस ओर अभी हमें लगातार निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। चर्चा को हम जारी रखेंगे। आप सभी के अंतर में बैठे परमात्मा को नमस्कार। ओम।